बड़ी खबर यूपी के देवरिया से, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने पिता की हत्या का आरोप लगाया है। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसके बाद इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकियों की तलाश अभी जारी है। तो पीड़ित परिवार की तरफ से पिता की हत्या का आरोप लगाया गया। छेड़खानी हुई थी, जिसके बाद जब विरोध किया गया तो मारा पीटा गया और इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। यूपी में छेड़खानी के नाम पर फिर से हत्या की घटना। पीड़ित परिवार ने लगाया आरोप। छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या का आरोप। यह है यूपी के देवरिया का एक परिवार, जहां मातम पसरा है। आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आरोप है कि देवरिया में एक लड़की के साथ उसके पड़ोसी के रिश्तेदार ने छेड़खानी की। लड़की के पिता ने इसकी शिकायत की, फिर पिता ने युवक को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद पड़ोसी के परिवार वालों ने लड़की के पिता भोला को लाठी डंडों से जमकर पीटा। घायल हालत में भोला को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त रास्ते में लड़की के पिता की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में थाना इकोना पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में आरोपी बाकी लोगों की भी तलाश कर रही है। हालांकि इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। सवाल ये है कि वातावरण कैसा हो गया है उत्तर प्रदेश का। बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ न बेटी बच रही है न बेटी पढ़ पा रही। और यहाँ तो हद हो गई। घर के सामने बैठी थी देवरिया में बेटी, उसके साथ छेड़खानी हुई। जब पिता उसका प्रतिवाद करने के लिए गया तो उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। पहले उसे गोरखपुर ले गए, फिर लखनऊ लाए, दम तोड़ दिया। क्या जंगल राज है? क्या बेटियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार की है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले देश भर में सामने आए हैं, जिसमें छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने लड़की के रिश्तेदार के साथ मारपीट की। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद में इसी साल हुआ था, जब एक पत्रकार ने भांजी के साथ छेड़खानी का विरोध किया था तो गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी और कब तक छेड़खानी का विरोध करने पर ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। यानी बड़ा सवाल यह है कि देश में बेटियां आखिर सुरक्षित कब होंगी। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक मामला देवरिया का है और दूसरा मामला इसी साल गाजियाबाद का है, जहां पर देवरिया में छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की हत्या करने का आरोप परिवार ने लगाया है, तो वहीं गाजियाबाद में एक पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया था। दोनों ही तस्वीरें आप देखिए। यूपी में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है। परिवार वाले जब इस बात का विरोध करते हैं तो फिर क्या होता है? एक तरफ पिता की हत्या कर दी गई, देवरिया में इतना मारा गया कि पिता के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी तरीके से कुछ ही दिन पहले की घटना है, आपको याद भी होगी, गाजियाबाद में एक पत्रकार जिनकी भांजी के साथ छेड़खानी हुई थी, विरोध किया जब विक्रम ने तो हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं बेटी निकिता तोमर की। बल्लभगढ़ में निकिता के लिए शोक सभा रखी गई है। प्रशासन ने 200 लोगों को ही यहां पर इकट्ठा होने की इजाजत दी है। सामुदायिक भवन के आसपास भारी सुरक्षा बलों को एहतियातन तैनात भी किया गया है। तो बल्लभगढ़ में निकिता के लिए एक शोक सभा का आयोजन यहां पर किया गया। विनोद लांबा इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हमें देंगे। विनोद, क्या और डिटेल्स वहां से? शिरीन, मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा निकिता बेटी के लिए। जिस तरह से यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और यहाँ तमाम लोगों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और श्रद्धांजलि सभा में तमाम जो नियम है कोविड के वो भी पालन किए जाएं, ये भी कहा गया है। और उनके मामा जी से मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। श्रद्धांजलि सभा में एडवोकेट एदिल साहब हैं। आप बताइए, श्रद्धांजलि सभा, आप इधर आ जाइए, थोड़ा इधर कैमरामैन इधर आ जाएगा, आप इधर आ जाइए। श्रद्धांजलि सभा रखी गई
गई है, किस तरह से आज संदेश आप देना चाह रहे हैं? हम इस शोक सभा नितिका की श्रद्धांजलि से ये संदेश देना चाहते हैं, देश में हमारी कोई दूसरी बेटी नितिका की तरह बलिदान न हो। अगर कोई इसी तरह की कोई बलिदान होता तो हमारे समाज को, प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। कल को, आज के भविष्य में अगर कोई ऐसी वारदात होती है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे समाजों को भी आगे आना चाहिए और प्रशासन को भी मुस्तैद रहना चाहिए। महापंचायत का जो एलिगेशन आप लोगों पे लगा कि भाई इतना भारी भीड़ हो गया और उसके बाद जिस तरह से बवाल हुआ, आज इस तरह की व्यवस्था नहीं क्योंकि पुलिस के भारी इंतजाम हमें देखने को मिल रहे हैं। वो उसमें जो सर्व समाज की तरफ से पंचायती हुई उसमें सर्व समाज का कोई कसूर नहीं है और न ही प्रशासन का। अचानक असामाजिक तत्व उसमें घुस गए जिन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिससे प्रशासन पे भी कलंक लगा और हमारे पे भी धब्बा लगा। उस धब्बे आज शांतिपूर्ण रहेगा सर? उस कलंक को धोने के लिए, उस इंसिडेंट को खत्म करने के लिए ये शोक सभा इसलिए कर रहे, पीसफुल करके दिखाएंगे हम प्रशासन को और समाज को कि हमारी सभा में कोई आगे से ऐसी कोई घटना ना घटे। पीसफुल हमारी शोक सभा आज संपन्न होगी, ये हम आश्वासन डीसी साहब को देखा है। बिल्कुल आश्वासन देकर आए। सरीन मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि एक एक करके लोग श्रद्धांजलि सभा में निकिता बल्लभगढ़ की जो ब्रेव बेटी थी उसके लिए सभा रखी गई है। जिस तरह से लव जिहाद के और तमाम सवाल उठे और महापंचायत में भी बवाल हुआ, लेकिन आज श्रद्धांजलि सभा में एक एक करके व्यवस्थित तरीके से लोग आ रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन इस श्रद्धांजलि सभा में अर्पित कर रहे हैं। शिरीन, विनोद, ये तस्वीरें निकिता बेटी के लिए यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं, शोक सभा का आयोजन किया गया, लेकिन आप बात कर रहे थे तो वो एक मैसेज पूरे समाज में एक स्प्रेड करना चाहते हैं कि बेटियों को सुरक्षित रखने को लेकर काम होना चाहिए। लेकिन देखिए, हरियाणा से ही सटा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश, वहां से खबर आती है बेटी के साथ छेड़खानी होती है, पिता विरोध करते हैं तो जान से मार दिया जाता है। यानी हर जगह का यही हाल है और ये सिर्फ अब लोगों की जबान तक ही रह गया है कि बेटियां सुरक्षित हों, लेकिन ऐसी तस्वीर हम नहीं देख रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हरियाणा में भी यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बावजूद ये निकिता का जो मर्डर केस था कुछ साधारण मर्डर केस नहीं था। यूपी के इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, कॉलेज के बाहर एक लड़का जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता है और 2018 से लगातार पीछे पड़ा हुआ था। और उत्तर प्रदेश की घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी तरह की घटना भी ये निकिता की है, क्योंकि करीब 2-2.5 साल से संपर्क में था और संपर्क में रहने के बाद जबरदस्ती कहीं ना कहीं करने की कोशिश करता था। और उस दिन की जो तस्वीरें थी वो झंझोड़ देने वाली थी। शरीना, आप देखें कि गाड़ी बाहर खड़ी होती है, कॉलेज के बाहर 2 लड़के उतरते हैं, लड़के लड़की को, निकिता को खींचने की कोशिश करते हैं, यानी कि कॉलेज के बाहर से इस तरह की घटना हुई। ऐसे उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र है। निश्चित तौर पर अभी भी समाज को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सरकारों पर सवाल उठते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन समाज में बेटी को एक सुरक्षित भावना देने के लिए अभी बहुत काम किए जाने की जिम्मेदारी निभाई जाए, प्रशासन की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी, कि बेटियों को सुरक्षित रखना होगा, उनके लिए ये माहौल बनाना होगा कि वो बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकल सकें। मैं आती हूं आपके पास, लेकिन निकिता के पिता से हमारे सहयोगी ने बात की है, क्या कुछ उन्होंने आज इस मौके पर कहा वो आपको सुनाते हैं। श्रद्धांजलि सभा है, वीर बेटी थी, किस तरह के इंतजाम के साथ आप लोग इसका पालन करेंगे? क्योंकि ये सवाल पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि इससे पहले जिस तरह की महापंचायत हुई थी उसमें कुछ अव्यवस्था हो गई थी। यहाँ पर बड़ा शांति से करेंगे सारा चीज़, कोई भाषण वगैरह किसी का नहीं है यहाँ पे सिर्फ जो भी आएंगे बेटी के लिए फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद अपना निकल जाएंगे, और यही है बस, इसके शांति से करेंगे सारा कुछ। आप पिता हैं, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं और आप अक्सर कहते हैं कि भाई मेरी निकिता चली गई, किसी और की बेटी निकिता ना बने। उसके लिए पुलिस ने अब तक जो चार्जशीट फाइल की है और बहुत जल्दी एक्शन ले रहा है, क्या आप लोग अब सेटिस्फाई हैं? हाँ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई जल्दी से की है, उससे पुलिस का धन्यवाद देते हैं सारे प्रशासन का, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय भी हमें मिलेगा। और ज़्यादा जो कानूनी प्रक्रिया है वो निकिता के मामा देख रहे हैं, वही बता पाएंगे ज़्यादा बेटर इसके बारे में। श्रद्धांजलि सभा से कि ये मैसेज भी तो कहीं ना कहीं जाएगा कि और बेटियां भी अलर्ट रहें, प्रशासन भी अलर्ट रहे और निकिता जैसा हाल बेचारा किसी और बेटी का ना हो। बिल्कुल सर, निकिता एक सबक है सभी के लिए कि आने वाले टाइम में वो अपनी रक्षा करना स्वयं भी सीखें और इसे सबक लें कि आगे इसके जो हालात हो रहे हैं उनके लिए तैयार रहें।
तो पिता को आपने सुना जो एक मैसेज इस शोक सभा से दे रहे थे कि सभी बेटियों को सुरक्षित रहना चाहिए। परिवार के और सदस्यों से भी हमने बात की, निकिता के मामा का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। नो मामा है, किस तरह की आज की सभा की जानकारी? 200 लोगों की परमिशन है, कुछ इस तरह का बताया? उन्होंने ये कहा एक बार में 200 बैठ सकते हैं, आते रहे जाते रहे, ये ना कहा खाली 200 के अलावा और कोई नहीं आएगा। प्रशासन ने ये कहा कि एक बार में 200 आदमी। आपका नाम पूरा? ऐदल सिंह रावत, एडवोकेट। हाँ, ऐदल सिंह रावत, आप मामा हैं? हाँ जी। हाकिम सिंह भी हैं। ऐदल सिंह जी, एक चीज और बताइए कि पिछली बार की जो अव्यवस्था होगी थी उस बार इससे आपसे कोई रिटर्न में एश्योरेंस लिया गया है? आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी अव्यवस्था ना हो? ना, हमसे कोई रिटर्न में कोई अंडरटेकिंग प्रशासन ने नहीं ली है और ना ही हमने कोई दी है। प्रशासन ने हम पे विश्वास करा और शोक सभा की परमिशन दी है। हमने कहा जो पहले घटना घटी है उस घटना को से जो हम पर कलंक लगा प्रशासन पे, हमारे पे, हम उसको धोने के लिए ही ये शोक सभा यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे कि आगे के लिए सबको पता लग जाए कि भाई हम लोग शांति प्रिय हैं और शांति से ही सारे काम करना चाहते हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से इस शोक सभा का आयोजन किया गया है और आज पूरा देश निकिता को याद कर रहा है। परिवार की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है कि आज हम अपनी बेटी को याद कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज पूरे देश भर में देश की बेटियों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए जाना चाहिए कि आप बेटियों को सुरक्षित रखने का समय आ गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.